गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है अभी तक हमने क्या सीखा है, अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या सीखा है कि आप कोई भी एंगल हो, कोई सा भी एंगल हो, उस एंगल की हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टेन वैल्यू, कॉट वैल्यू, सेक वैल्यू, कोसेक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल होमवर्क भी सेंड किया था, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको इसका एक और पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक और पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ठीक है, तो इसको सीखना भी आपका जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले आपको ये दो चीजें सीखना आपको जरूरी है। ठीक है, जैसे एक तो जो अब तक हमने दो लास्ट लेक्चर में हो चुका वो, और एक जो आज के लेक्चर में होगा। ये दो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। एक तो किसी भी एंगल की वैल्यू निकालना, दूसरा एंगल में, रेडियस में, आर्क में रिलेशन। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां से देखो, रिलेशन बिटवीन एंगल, रेडियस एंड आर्क, ये हम सीखेंगे। यहां से हमें एंगल की डेफिनेशन मिलती है कि एंगल क्या है। ठीक है, कोई भी एक सर्कल पे हमने अगर एक आर्क लिया, ये आर्क लिया मैंने, ठीक है, इस आर्क को जब रेडियस से हम डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी आपकी निकल के आएगी वो क्वांटिटी होती है एंगल। ठीक है, ये रेडियस है आर्क, ठीक है, और ये यहां से यहां तक का आर्क है आपका एल लेंथ का। इसकी लेंथ एल ली मैंने, आर रेडियस है और आर्क की लेंथ है एल। तो एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका जो थीटा है, थीटा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहां से आपके पास, एंगल इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, जो आर्क हमने लिया है उस आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करने पे जो क्वांटिटी आपके निकल के आएगी वो क्वांटिटी होती है एंगल। ठीक है, तो यहां से एंगल की डेफिनेशन हमको मिलती है। तो एंगल इक्वल टू हो गया आपका आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा एल इक्वल टू थीटा आर। ठीक है, एल इक्वल टू थीटा आर। अब बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट जो है एल एंड आर हैव सेम यूनिट। एस सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर। ठीक है ना, तो आर्क और रेडियस की यूनिट जो है वो सेम होगी, चाहे वो सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है। लेकिन एंगल की यूनिट क्या होगी, तो एंगल की यूनिट जो है रेडियन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको, रेडियन। शायद आपके पास फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका, वैसे यूज आप पहले भी कर चुके हो, लेकिन इंट्रोडक्शन आपका वर्ड का फर्स्ट टाइम हो रहा है, रेडियन। ठीक है, एंगल अभी तक आप 10th क्लास तक एंगल जो है हम एक ही यूनिट में मेजर कर रहे थे, और वो था आपका डिग्री में। ठीक है ना, कि आप जैसे हमने कहा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से हमने एंगल को डिनोट किया है। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो है मैंने इस तरह से डिनोट की, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से आपने डिनोट किया अभी तक। लेकिन एक और यूनिट होती है एंगल की, वो है रेडियन। ठीक है, एंगल की बेसिकली आपकी 3 यूनिट होती है। तो थर्ड यूनिट का जो है हमारा इंट्रोडक्शन कहीं पे भी नहीं है, और नहीं कहीं वो यूज होती है, सिलेबस में कहीं पे भी नहीं होती है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नेम है उसका। इसके अलावा 2 यूनिट जो है आपकी डिग्री और रेडियन। ठीक है, रेडियन एंड डिग्री, ये 2 यूनिट होती है आपकी एंगल की। ठीक है, डिग्री से तो आप पहले से इंट्रोड्यूस हो, ठीक है ना, आपको पहले से पता है डिग्री किस तरह से हम यूज करते हैं। अब ये एक रेडियन नई यूनिट है, तो यहां से इस फॉर्मूले से जो एंगल की जो वैल्यू आती है उसकी यूनिट जो है हमेशा वो रेडियन में होती है। ठीक है, यूनिट रेडियन। यहां से जो वैल्यू निकल के आती है वो रेडियन में ही होती है। अब ये तो हो गया एक पार्ट आपका। ठीक है ना, इसमें भी आपके 3 पार्ट लेंगे हम। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगर एक सीक्वेंस बन जाएगी तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसके बाद ये करना है, तो इसके बाद ये पता करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमारे को मिलता है एंगल आर्क और रेडियस में रिलेशन। ठीक है ना, एंगल आर्क और रेडियस में रिलेशन वो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, और
हम यूज करते हैं L इक्वल टू थीटा आर। क्लियर? फर्स्ट स्टेप तो होगी। सेकंड स्टेप कि हमारे को रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन और डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे को। जैसे आपकी लेंथ की दो यूनिट, कई सारी यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर और मीटर, तो आपस में आपको कन्वर्ट करना आता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये इस तरह से 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, इसी तरह आपको कन्वर्ट करना आता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इसी तरह से डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन है, जैसे ये आपका रिलेशन हो गया मीटर में और सेंटीमीटर का रिलेशन हो गया कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। उसी तरह से सेम हम जो है रेडियन और डिग्री का रिलेशन पता करेंगे कि रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब देखो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होगा। सेकंड स्टेप है आपकी रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब देखो क्या रिलेशन होगा रेडियन और डिग्री में। 180 डिग्री इक्वल्स टू 5 रेडियन होगा। डिग्री को तो आप पहले से पता है, यहाँ पे छोटा सा एक जीरो टाइप में बनाकर यहाँ पे डिनोट करते हैं ऊपर एक साइड में पावर वाले फॉर्म में, और रेडियन को RAD, स्मॉल RAD से शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, स्मॉल RAD से यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये आपका रिलेशन है डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी होती है, 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 ले लेते हैं आप। ठीक है ना, तो वो कुछ भी आप ले सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है, 3.14 लेनी है। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल्स होता है पाई रेडियन। अब यहाँ पे आता है, ये तो हो गया रिलेशन, यहाँ पे आता है आपका कन्वर्जन कि हमें डिग्री वैल्यू आपके पास गिवन है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, और रेडियन वैल्यू है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहां लिखो आप टू कन्वर्ट डिग्री वैल्यू इन रेडियन। हमारे को डिग्री को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको 90 डिग्री है, उसमें कितना रेडियन होगा वो मैं वो पता करना है। तो करना क्या है, उसके लिए आपको पाई अपॉन मल्टीप्लाई, यहाँ पे इस तरह से आप इस तरह से कैलकुलेट कर लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन हो गया, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। यहां से बैलेंस देखो एक बार, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, 180 से इसको डिवाइड कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां पर टू कन्वर्ट डिग्री वैल्यू इन रेडियन क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी डिग्री वैल्यू है उसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, अब इसको रेडियन में कितना लिख सकता हूं मैं, 90 इंटू पाई अपॉन 180 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो देखो 90 से डिवाइड हो गया 2 टाइम, तो पाई अपॉन 2 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, पाई अपॉन 2 रेडियन हो गई यार। क्लियर? इसी तरह से अब इसका अपोजिट, चलो एक और बता दो, एग्जांपल 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो देखो ये 3 टाइम, तो ये हो गया आपका पाई अपॉन 3 रेडियन। तो 60 डिग्री को आप क्या लिखोगे, पाई अपॉन 3, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2, इस तरह से 45 को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 6। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुछ जो छोटी छोटी वैल्यूज है उनके लिए तो आपको याद रखना है। इसके बाद जो है यहां तक, अब इसके बाद इसका अपोजिट कि आपको रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, तो अब उसके लिए देखो आप यहां पे आएगा टू कन्वर्ट रेडियन वैल्यू इन
क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। वही यहां से रिलेशन निकालो, ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई, इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। अब याद रखने के लिए आप एक चीज, एक लैंग्वेज आप याद रख सकते हो, एक स्टेटमेंट याद रखो, ठीक है ना। इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है बार बार कि भैया पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखो कि जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको जाना है, ठीक है, हम उसी का ही झंडा लगा ले लेंगे, मतलब उसको ऊपर ले लेंगे आप, ठीक है ना, उसको ऊपर ले लेंगे। रेडियन में जाना है तो पाई ऊपर आएगा, डिग्री में जाना है तो 180 ऊपर आएगा। ये आपको याद रखने वाला स्टेटमेंट है, ठीक है ना। मैं तो इसी तरह से याद रखता हूं कि भैया आपको रेडियन में जाना है, जाना किसके पास है, रेडियन के पास आना है तो रेडियन को ऊपर रखना है, डिग्री के पास आना है तो 180 को ऊपर रखना है, ठीक है। ये आपको याद करने का तरीका होगा। और तो ये आपका जो है कन्वर्जन, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्टेप क्लियर होती है कि आपको रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अब जो एंगल है आपके पास वो कई बार आपका डिग्री में लिखा होगा, कई बार रेडियन में लिखा होगा, ठीक है। तो हमें वहां से घबराना नहीं है, जो भी एंगल जिसी भी तरह से लिखा हो हमें दोनों फॉर्म में सोल्व करना आना चाहिए। अब जैसे इस तरह से कि देखो आपके पास लिखा हुआ आ जाता है कि sin पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin पाई बाय 6, क्या होगी। अब आप सोचेंगे पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, मुझे तो आता ही नहीं है, ठीक है ना, रेडियन में आपको आता ही नहीं है, लेकिन इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पाई बाय 6 कितना डिग्री हो जाएगा, देखो पाई बाय 6 इनटू, मैंने कहा कि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 60 30 टाइम कैंसिल, तो ये आपको 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा था ये, ठीक है ना। क्या पूछ रहा था ये, 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा था, sin 30 डिग्री की, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2, क्लियर। तो sin पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2। आपको कन्वर्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना है, आपको कन्वर्ट करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है। पाई बाय 4 आ गया तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, आप सोल्व कर देना, 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब हो गया 1/√2, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे के स्टेप, अब आगे देखो आप इसमें जो है, अब देखो आपकी इसकी जो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, फर्स्ट स्टेप में सीखा है L इक्वल टू थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया है एंगल R और रेडियस सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप में सीखा हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना, उनके आपस में रिलेशन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब थर्ड स्टेप एक और कि जिस तरह से आपका 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर में कितना होता है आपका 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो मीटर से छोटी यूनिट क्या है आपकी, सेंटीमीटर, मीटर से जो छोटी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटी यूनिट मिलीमीटर, ठीक है। उसी तरह से आपकी डिग्री, अभी तक हमने सिर्फ डिग्री से इंट्रोडक्शन है हमारा, अब डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना। डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है, तो डिग्री से छोटी यूनिट होती है आपकी मिनट, जिस तरह से टाइम का 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, उसी तरह से 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। और फिर मिनट से भी छोटी यूनिट होती है सेकंड, जिस तरह टाइम में चलता है उसी तरह इसमें चल रहा है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो यहाँ पे भी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। देखो किस तरह से यहां हम लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू आपका 60 मिनट, और मिनट को आप मिनट की स्पेलिंग भी वही आपकी, जिस तरह से वो मिनट है, टाइम वाला जो मिनट है उस तरह से इसकी मिनट की स्पेलिंग है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या एक स्मॉल एक सिंगल डैश लगा करके, सिंगल डैश, डिग्री में हम राउंड बनाते हैं और इसमें सिंगल डैश बनाना है केवल, ठीक है।
इसी तरह से फिर 1 मिनट इक्वल टू हो जाता है 60 सेकंड, और सेकंड को डिनोट करते हैं डबल डेज से, ठीक है। और वही आपका सेकंड है, जैसे टाइम का सेकंड होता है उस तरह से ये टाइम वाला सेकंड है, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये आपकी 1 डिग्री से छोटी मिनट और मिनट से जो छोटी मिनट सेकंड। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 11 के एग्जाम में, कि आपको डिग्री को जो है सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आपका एक वो आपका कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। अब देखो करना क्या है इसके अंदर, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका कि हाँ इस तरह से कि इसको आपको कन्वर्ट करना है, 240/7 डिग्री है, ठीक है। इसको आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें इसको, तो देखो एक क्वेश्चन में दूसरा ले लेता हूं। उसका क्वेश्चन आपका 11/16 जो आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि आपको 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको कि 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब देखो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से। तो ये मैंने 180/पाई से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पाई की वैल्यू इसमें आपको 22/7 यूज करनी है। तो देखो ये 11/16 इंटू ये हो गया 180/22/7, क्लियर। ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसकी जैसे मल्टीप्लाई करो इसे डिग्री अप्लाई कर सकते हो। ये 11/16 आपका रेडियन में है और ये आपका डिग्री में हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए पहले जितना डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर लो। तो देखो इसको कैलकुलेट करने पे कितना बनेगा, ये हो गया 77 इंटू ये डिवाइड हो रहा है आपका 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 और यहाँ पे 4, ठीक है, इंटू 45/4 से इसको मल्टीप्लाई किया 88, ठीक है। तो ये 11 से ये भी डिवाइड हो जाता, ठीक है, 11 से ये भी डिवाइड हो जाता 7 टाइम, ये वापस 8 टाइम। तो ये हो गया 7 इंटू 45/8 डिग्री चल रहा है, ये ध्यान रखना इसका, डिग्री ही चल रहा है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं, आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा, ये कन्वर्जन भी हो जाएगा और ये सेकंड, ये जो आपको मिनट और सेकंड में जो चेंज करना है वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब ये डिग्री चल रहा है, ठीक है, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हम चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखो क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपके पास 39 इज 3/8, ठीक है ना। और अब आगे ये अभी तक डिग्री ही चल रहा है, अब आगे कैसे चेंज करोगे आप, 39 यहां प्लस लगा करके बीच में, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है 3/8 इसको साइड में रखोगे 3/8 और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिनट में, क्लियर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिनट में। तो 39 इज, ये अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है 15/2, तो ये हो गया 45/2 मिनट। ये डिग्री है, इस पे आपको डिग्री अप्लाई करना है। 39 तो आपका डिग्री है, देखो वापस से बता रहा हूं मैं, ये डिग्री में था, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो आपका एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट जो पार्ट है उसको आप साइड में रखोगे, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देखो ये हो गया आपका 22 इज 1/2 मिनट। प्लस फिर से ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको आप साइड अलग से लेकर के प्लस लगा करके और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में,
ठीक है भाई, बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड में जा रहे हैं हम, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो ये हो गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, इसको डिवाइड कर लें 2 से 30 टाइम, तो ये 30 सेकंड। अब आप प्लस को हटा करके कंटिन्यू लिख दो उसको, तो ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये कन्वर्ट हो गया आपका, दोनों काम हो गए यहाँ पे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना भी हो गया और ये मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना भी हमने सीख लिया, दोनों चीज आपने सीख ली, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसमें एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, 11/18, इसको आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 11 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, ये इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमने बता दिया। तो इस तरह से जो आपका इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का। आपको मैंने एक चीज सिखा दी है, रिलेशन बिटवीन एंगल, रेडियस एंड आर्क। फर्स्ट स्टेप में सीखा, सेकंड स्टेप में हमने सीखा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। थर्ड स्टेप में हमने सीखा डिग्री को छोटी यूनिट्स में यानी कि मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना हमने सीखा, और इसका हमने एक एग्जांपल भी करवा दिया जिसमें आपके सभी चीजें मिक्स हो गई। तो आज के लिए आपका जो है इतना ही काफी है, ठीक है।